जादुई टूटता सितारा। एक गांव में श्रुति अपनी माँ सुरेखा के साथ रहती थी। श्रुति के जन्म के बाद उसके पिता का निधन हो गया था। सुरेखा श्रुति को बहुत प्यार करती थी और श्रुति को कभी अपने पापा की कमी महसूस नहीं होने देती थी। लेकिन जब भी श्रुति अपने दोस्तों के पापा के बारे में सुनती तो उदास हो जाती। एक दिन वह अपने दोस्तों से कुछ बातें सुनकर आई और माँ से बोली, माँ पता है, कल राधा कह रही थी उसके पापा उसके लिए नए नए खिलौने लाए थे और उसे घुमाने भी ले गए थे। क्या मेरे पापा होते तो ये सब करते माँ? बताओ ना, हमारे पापा क्यों नहीं रहते हमारे साथ? बेटा, तुम ये क्यों सोचती हो कि तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ नहीं? माना कि वह इस दुनिया में नहीं है, मगर एक बात याद रखना, वो हमेशा तुम्हें देख रहे हैं। लेकिन कहाँ से वो मुझे देख रहे हैं? मुझे तो कभी नहीं दिखते माँ। सुरेखा श्रुति की बात सुनकर दुखी हो जाती है और मन में सोचती है, हे भगवान, अब इसे क्या बताऊं और कैसे समझाऊं? तब सुरेखा की नजर आसमान के सितारे पर पड़ती है। तारों को देख सुरेखा श्रुति से कहती है, श्रुति बेटा, चलो बाहर, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ, शायद उससे तुम समझ पाओ। सुरेखा श्रुति को बाहर लेकर आती है और कहती है, श्रुति ऊपर देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है, मुझे बताओ। माँ, ऊपर खुला आसमान है और ढेर सारे जगमगाते सितारे भी दिख रहे हैं। हाँ बेटा, वह जो सितारा तुम्हें दिख रहा है ना, उन सितारों में से एक तुम्हारे पापा हैं। हर वक्त तुम पर ध्यान रखते हैं, तुम क्या करती हो, कहाँ जाती हो, सारी बातों को समझते हैं वो। क्या आप सच कह रही हो माँ? हाँ बेटा, अब तू ये समझ लेना कि वह कभी तुमसे दूर नहीं है। तब तो मैं इस तरह पापा से बात भी कर सकती हूँ। क्या वे मेरी बातों का जवाब देंगे? हाँ, जब जब जगमगाए तुम समझ लेना वह तुम्हारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। माँ, इसका मतलब मैं अच्छे काम करूँगी तो वह बहुत खुश होंगे? हाँ बेटा, सबसे ज्यादा खुश होंगे। यह सब तो ठीक है माँ, मगर मुझे कैसे पता चलेगा कि वह मुझसे खुश है? कैसे बताऊँ? अब इसका क्या जवाब दूँ इसे? यह तो अभी बच्ची है, समझ नहीं पाएगी सारी बातें। बोलो ना माँ, आप बोलती क्यों नहीं? सुरेखा हड़बड़ी में बोलती है, जब कोई तुम टूटता हुआ सितारा देखो, वह जगमगाते हुए तुम्हारी तरफ ही आ रहा हो, तो समझ लेना तुम्हारे पापा तुमसे बहुत खुश हैं। ठीक है, मैं अब आपकी सारी बातें समझ गई हूँ। अब मैं कभी आपको परेशान नहीं करूँगी, खुद भी बहुत अच्छी बनकर दिखाऊंगी। राधा श्रुति की अच्छी दोस्त थी। वह साथ साथ स्कूल जाया करती थी। एक दिन दोनों साथ में स्कूल जा रहे थे। तभी राधा श्रुति से कहती है, श्रुति तुझे पता है मैंने कल क्या सुना? एक बहुत ही मजेदार बात। बता ना, तूने क्या सुना? जल्दी बता। मैंने सुना, अगर आप आसमान में देख रहे हो और कोई टूटता तारा आपको दिख जाए, जिससे उससे आप जो मांगोगे वह मिल जाएगा। क्या सच में राधा? हाँ, मैंने तो सुना है। वह तुम्हें मानना है तो मान लो, नहीं तो कोई बात नहीं। मतलब मुझे बहुत अच्छा काम करना होगा जिससे पापा मुझसे बहुत खुश हो जाएं और उनकी खुशी मुझे टूटते सितारे के रूप में दिखे। उस वक्त मैं पापा से जो चाहूँ मांग सकती हूँ। श्रुति, तू क्या फुसफुसाकर बात कर रही है? जोर से बोलना, मैं यही हूँ। अरे नहीं, कुछ भी नहीं, चलो स्कूल चलते हैं। अपने पापा को बहुत खुश करने के लिए वह बहुत मेहनत करने लगती है, मन लगाकर पढ़ती है, समय पर सारा काम खत्म करती है और इसी तरह कड़ी मेहनत के बाद वह क्लास में फर्स्ट आती है। अब तो पापा मुझसे बहुत खुश होंगे, अभी जाकर आसमान में देखती हूँ। श्रुति हर रात आसमान देखा करती थी और उस दिन का इंतजार करती थी कि कब उसे टूटता सितारा दिखे। जिस दिन मुझे टूटा हुआ सितारा दिखेगा, मैं समझ जाऊंगी पापा मुझसे बहुत खुश हैं। श्रुति धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और वह क्लास में फर्स्ट आती थी। श्रुति का स्कूल खत्म हो चुका था, वह कॉलेज आ जाती है। वहाँ भी वह बहुत मन लगाकर पढ़ाई करती है। अभी भी श्रुति हर रात आसमान की ओर देखती थी और टूटे हुए सितारे का इंतजार करती थी। इतनी कड़ी मेहनत और अनुशासन के बाद आज श्रुति डॉक्टर बन चुकी थी। क्या अब भी पापा मुझसे बहुत खुश नहीं हुए? इतना कहकर वह आसमान की ओर देखती है और कहती है, पापा क्या आपको मुझ पर गर्व नहीं? आप मुझसे बहुत खुश नहीं हो क्या? अगर आप मुझसे खुश हो तो आप अपनी खुशी क्यों नहीं दिखाते मुझे? तभी श्रुति को आसमान में एक टूटता हुआ सितारा दिखता है। उसे देखकर श्रुति बहुत खुश होती है। पापा, आखिर आप मुझसे खुश हो ही गए। वह टूटता हुआ सितारा श्रुति की ओर आने लगता है और उस सितारे से आवाज आती है, बेटा, मैं तो हमेशा तुमसे खुश ही रहता हूँ, तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं। तुम जो भी कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो। बोलो, तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी क्या इच्छा पूरी करूँ? मैं बस आपसे इतना चाहती हूँ, मेरे पापा जहाँ भी रहे उन्हें कोई तकलीफ ना हो। मैं यहाँ माँ का ख्याल बहुत अच्छे से रख रही हूँ और मैं चाहती हूँ मेरे पापा भी वहाँ खुश रहें। जैसा तुम चाहो। इतना कहकर वह जादुई टूटा हुआ सितारा गायब हो जाता है। श्रुति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं और भी मेहनत करूँगी
और अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगी। श्रुति आगे बढ़ जाती है और अपने काम में बहुत लगन होने के कारण वह बहुत मशहूर डॉक्टर बन जाती है। सभी उसका और उसकी माँ का बहुत सम्मान करने लगते हैं। एक गांव में कौशल नाम का एक धनवान व्यक्ति रहता था। कौशल के पास बहुत धन होने के बावजूद भी घमंड बिल्कुल नहीं था। वह बहुत ही दयालु और गरीब लोगों की मदद करने वाला व्यक्ति था। वह किसी को कष्ट में नहीं देख पाता था। भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना धन देने के काबिल समझा। मैं भी आपसे वादा करता हूँ, मरते दम तक गरीबों की मदद करूँगा। हर महीने कौशल अपने घर गरीब लोगों के लिए आयोजन करवाता था और उन्हें भर पेट भोजन खिलाता था। उन्हें कपड़े लत्ते भी देता था। सभी भोजन करके चले जाते। कौशल सभी के झूठे पत्तल उठाकर बाहर फेंकने आता। जब वह सारे पत्तल फेंककर वापस घर जा रहा था, तभी उसने देखा एक बूढ़ा इंसान कीचड़ में फंसा हुआ है और निकलने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। कौशल उसके पास जा ही रहा था, तभी देखता है वो बूढ़े बाबा बेहोश होकर उसी कीचड़ में गिर गए। कौशल दौड़ता हुआ वहां आया और बूढ़े बाबा को कीचड़ से निकाला और कंधे पर उठाकर अपने घर ले आया। बाबा जी, उठ जाइए। कौशल उस बूढ़े बाबा के ऊपर पानी छिड़कता है। तुरंत उनकी आंखें खुलती हैं। कहाँ हूँ मैं? कहाँ हूँ मैं तो कीचड़ में फंस गया था, यहाँ कैसे आ गया? बाबा, शांत हो जाइए। अब आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। मेरा नाम कौशल है। मैंने ही आपको कीचड़ से निकाला है और यहाँ अपने घर में लेकर आया हूँ। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं बाबा, ऐसा मत बोलिए। ईश्वर ने हम सभी को धरती पर भेजा है तो हम सभी को मिलजुल कर और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वैसे भी आप तो मेरे पिता के समान हैं। तुम जैसे बच्चे आजकल मिलते कहाँ हैं? कहो, तुम्हें भी अगर मुझसे कोई मदद चाहिए तो मैं जरूर करूँगा। नहीं नहीं बाबा जी, भगवान की कृपा से अभी किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। बेटा, तुम्हें कभी भी मदद की जरूरत होगी तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूँगा। जी बाबा जी, आप बस अपना आशीर्वाद मुझे दीजिए। जुग जुग जियो मेरे बच्चे। चलिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, तकलीफ मत लो, मैं अब भी ठीक हूँ, चला जाऊंगा। बाबा वापस अपने घर चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद कौशल को पता चलता है कि उसके चाचा जी का खत आया है। वह आज ही पूरे परिवार के साथ आ रहे हैं। यह सुनकर कौशल बहुत खुश होता है। कौशल के चाचा जी अपने पूरे परिवार के साथ कौशल के घर आते हैं। आइए चाचा जी, कोई तकलीफ तो नहीं हुई आने में? अरे नहीं बेटा, तुमने तो भेज दिया था कुछ लोगों को हमारी सामान यहाँ तक लाने के लिए। तकलीफ किस बात की? और बताइए, क्या चल रहा है जीवन में? बेटा, अभी तो स्थिति अच्छी नहीं, पैसों की बहुत दिक्कत आ रही है। क्यों चाचा जी? आप तो अच्छी जगह काम करते थे। हाँ, करता था, मगर कुछ महीनों पहले ही उन लोगों ने मेरी जगह किसी और को रख दिया है, इसीलिए मुझे काम से निकाल दिया। रहने को भी कोई जगह नहीं है, इसीलिए सोचा कुछ दिन यहीं रह लूं। ये तो बहुत बुरा हुआ चाचा जी। आप एक काम कीजिए, कुछ दिन क्यों, आप चाची और चिंटू तीनों यहीं मेरे साथ मेरे घर पर ही रह जाइए, फिर आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं बेटा, मैं तुम पर बोझ नहीं बन सकता। चाचा जी, बोझ किस बात का? आप मेरे चाचा हो, आप मेरे साथ आराम से रह सकते हो। कौशल के चाचा मान जाते हैं। 3 महीने बीत चुके थे। कौशल और उसके चाचा का परिवार सभी खुशी खुशी रह रहे थे। एक दिन कौशल गांव में घूमने जाता है और सभी से उनका हाल चाल पूछता है। फिर कुछ ही घंटों के बाद वापस घर पहुंचता है। चाचा जी, शाम का चाय नाश्ता हो गया? बेटा, हमारा चाय नाश्ता हुआ या नहीं, अब इसकी तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों चाचा जी, क्या हो गया? चलो निकलो हमारे घर से। अब से ये तुम्हारा घर नहीं बल्कि हमारा घर है। चाचा जी, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? सीधी बात कर रहा हूँ, अब से ये घर मेरा है। तू निकल यहाँ से। ये देख, तूने ही इन पर अपने दस्तखत किए हैं, देख ले, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। कौशल उन कागजात को देखता है और हैरान रह जाता है। मगर चाचा जी, आपने तो कल ये कहकर दस्तखत ली थी कि ये चिंटू के नए स्कूल में दाखिला के कागजात है, जिस पर आप चाहते थे आपकी जगह मैं दस्तखत करूं। बेटा, वो सब तो बहाना था।
मैं यहाँ आया ही इसीलिए था। मुझे नहीं लगा था इतनी जल्दी मेरा काम हो जाएगा। अब चलो निकलो यहाँ से। कौशल के चाचा धक्के मारकर कौशल को घर से निकाल देते हैं। कौशल रोता हुआ घर से निकल जाता है। क्या करूं, अब कहाँ जाऊं? कौशल उदास होकर एक ओर बैठ जाता है। तभी वहाँ से वही बूढ़े बाबा गुजरते हैं जिनकी मदद कौशल ने की थी। कौशल को इस तरह परेशान देखकर कौशल के पास आते हैं। बेटा क्या हुआ, तुम इस तरह यहाँ उदास क्यों बैठे हो? अरे बाबा जी, आपको क्या बताऊं मेरे साथ क्या हुआ है। बेटा तुम बिना हिचकिचाए मुझे अपनी समस्या बता सकते हो, बोलो बेटा। कौशल सारी बातें बाबा को बताता है। बेटा तुम्हारे चाचा ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। जी बाबा जी, अब आप ही बताइए, ऐसी हालत में मैं कहाँ रहूंगा। बेटा तुम्हें याद है मैंने कहा था कभी भी मदद की तुम्हें जरूरत होगी तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। तुम चलो मेरे साथ, मेरे घर पर रहना और मेरे पास ढेर सारे चीकू के पेड़ हैं। मैं चीकू की खेती करता हूँ। तुम चलो, तुम भी मेरा काम में हाथ बटा लेना। यह सुनकर कौशल थोड़ा सोचने लगता है। क्या हुआ बेटा, सोच क्या रहे हो? चलो मेरे साथ। कौशल बाबा की बात मान जाता है और बाबा के साथ उनके घर आता है। बाबा एक झोपड़ी बनाकर रहते थे। कौशल भी वहीं रहने लगा। बाबा देखिए, पेड़ में ढेर सारे चीकू लगे हुए हैं। हाँ बेटा, इस बार तो बहुत ज्यादा ही चीकू उग रहे हैं। बाबा क्या मैं इन चीकू को तोड़कर बाजार लेकर बेचने जाऊं? इससे हमारे पास पैसे भी आ जाएंगे। हाँ, मैं ही थोड़ा थोड़ा ले जाकर बेचता था। अब इतनी शक्ति कहाँ बची मेरे शरीर में। आप चिंता ना करें, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगा। पूरे गांव में यह बात फैल जाती है कि कौशल के चाचा ने उसके साथ बहुत बुरा किया है। जब कौशल चीकू लेकर गांव के बाजार में बेचने आता है तो सभी उसे देख ही रहे थे। आप सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? हाँ, मेरे साथ धोखा हुआ है, मगर कोई बात नहीं, मैं वापस अपनी जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। आइए आप सभी आकर चीकू खरीदिए और खाकर बताइए कैसा स्वाद है। सभी को कौशल के किए सभी मदद याद आते हैं। सभी तुरंत कौशल की दुकान के पास भीड़ लगा लेते हैं और चीकू खरीदने लगते हैं। कुछ ही देर में चीकू बिक जाते हैं। कौशल वापस बाबा के घर आता है और सारे पैसे उन्हें दे देता है। बाबा जी ये लीजिए, चीकू बेचकर इतने पैसे मिले हैं। बेटा इन सभी पैसों को तुम ही रखो, सारी मेहनत तुम्हारी ही है। नहीं नहीं बाबा जी, ये आप रख लीजिए। अच्छा, कल जो पैसे मिलेंगे वो मैं लूंगा, आज वाला तुम ही रखो। कौशल बाबा की बात मान जाता है। अगले दिन जब कौशल पेड़ से चीकू तोड़ रहा था तभी पेड़ पर लगी चीकू कहती है, अरे रुको, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरे तुम कौन हो? मैं एक जादुई चीकू हूँ, मुझे तोड़ो फिर देखना कमाल। कौशल उस चीकू को तोड़ता है और देखता है वह चीकू कुछ ही क्षण में आम चीकू से सोने के चीकू में बदल जाती है। यह देखकर कौशल को उसकी आंखों पर विश्वास नहीं होता और वह चीकू को अंदर झोपड़ी में ले जाकर रख देता है। अगली सुबह वह देखता है कल उसने जहाँ चीकू तोड़ा था वहाँ वापस से एक चीकू लगा है। वह चीकू कौशल से कहती है, हर रोज यहाँ एक नई जादुई चीकू उग जाएगी और तुम्हारे तोड़ने के बाद वह सोने में बदल जाएगी। यह सुनकर कौशल खुश हो जाता है और उसे तोड़कर अंदर झोपड़ी में रख देता है और बाकी की चीकू तोड़कर बाजार में बेचकर आता है। हर रोज सोने के चीकू पाकर कौशल खुश था, मगर कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे हो रहा है। वह बाबा से बात करने की सोचता है। बाबा जी, मुझे हर रोज एक सोने का चीकू मिल रहा है, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? यह सुनकर बाबा हंसते हैं और कौशल से थोड़ी दूर चले जाते हैं। क्या हुआ बाबा जी? वह बाबा जी एक जादूगर में बदल जाते हैं। यह देखकर कौशल आश्चर्यचकित रह जाता है। क्या आप बाबा जी नहीं तो आप कौन हैं? मैं एक जादूगर हूँ। सुना था तुम बहुत लोगों की मदद करते हो तो सोचा तुम्हारी परीक्षा ली जाए, इसीलिए मैं कीचड़ में फंस गया था और फिर बेहोश हो गया था। तुमने जिस तरह मेरी सेवा की मैं समझ गया था
तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। फिर मैंने तुम्हें मुसीबत में देखा तो मुझसे देखा नहीं गया और मैं तुम्हारी मदद करने चला आया। ये सभी चीज मेरे द्वारा बनाई गई है। सभी चीकू के पेड़ पर जादुई चीकू फलते हैं। सभी पेड़ से एक एक सोने के चीकू मिलेंगे तुम्हें। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये सब सच है और देखना जल्द ही तुम्हारा वो घर तुम्हें वापस मिल जाएगा। इतना कहकर जादूगर गायब हो जाता है। कौशल अपने काम में लग जाता है। कई दिनों तक कौशल के चाचा को और उसके परिवार वालों को जादूगर भूत बनकर डराता है। वे सभी डर जाते हैं और उसके चाचा वापस उसे उसका घर देकर वहां से अपने परिवार के साथ भाग जाते हैं। अब कौशल को वापस से सब कुछ मिल जाता है। वह पहले की तरह सबकी मदद करना शुरू कर देता है और खुशी खुशी रहने लगता है।